या अगर आप शादी करने जा रहे हो और उसमें ध्यान नहीं दिया, मैरिज करने से पहले की बात है, तो रिश्ता टूट सकता है। या शादी हो गई उसके बाद वो चीज को आप अनदेखा कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी रिश्ता आपका टूट जाएगा, या रिश्ते में आप खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने रेड फ्लैग्स को जान लिया तो वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के आपके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके क्या है, तो पहला तो हम शादी के पहले एक प्रॉब्लम आता है और एक दूसरा शादी के बाद आता है। ये दो स्टेज है जहाँ पे आप डेटिंग करते हैं। और बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम बहुत सारे रिश्तों में जाते हैं, एक या दो रिश्ते पहले करते हैं और वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होता है, शादी करना चाहते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके बाद हम शादी करने जाते हैं और किसी तीसरे से हमारी मैरिज होती है, तो भी प्रॉब्लम चालू होता है। शादी के पहले जब है और शादी के बाद जो हमारा पसंद का था व्यक्ति, उससे शादी नहीं हो पाई, फिर हम सेकेंड जो हमारी जो मैरिज जिसके साथ होती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो भी तकलीफ चालू होती है। तो दोनों में क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या उसके उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शादी से पहले के जो संकेत हैं उसको हम बोलते हैं ना, हालांकि प्यार और उत्साह हवा में हो सकता है, लेकिन मैं राजी हूं कहने से पहले अपने रिश्ते के स्वास्थ्य का आकलन करना और किसी भी संभावित मुद्दे का समाधान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बोल देना कि हाँ यार मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ, वो हम एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, या सामने वाले का लुक देख के या उसका पैसा देख के या उसका हैसियत देख के या हमारे माँ बाप और फैमिली वालों के दबाव में आके जो भी करके हम हाँ तो बोल देते हैं। लेकिन अगर आपने उस हेल्दी रिलेशनशिप का आकलन नहीं किया तो रिश्ता आपको जाके बाद में तकलीफ देने वाला। अगर आपने शुरुआत में छानबीन नहीं की, पता नहीं किया, हर चीजों को समझा नहीं, एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी को देखा नहीं, एक दूसरे के स्टेटस लेवल को समझा नहीं, आप हैं कहीं से और वो है कहीं से, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस जगह, अगर आप गांव में आपका पालन पोषण हो रहा है तो शायद आप सिटी में एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आप सिटी में पालन पोषण हो रहा है तो गांव में एडजस्ट करना मुश्किल है आपके लिए। फिर आप उस तरह के रिश्ते में मत जाइए, उसको समझिए, ये करना पड़ेगा। तो आइए शादी के बंधन में बंधने से पहले एक मजबूत आधार सुनिश्चित करने के लिए इन चेतावनी या संकेतों का हम पता लगाएं। ठीक है, क्या चेतावनी और क्या संकेत हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपका जो साथी, आपका जो पार्टनर है, वो अप्रत्याशित या अपरिपक्व है क्या, चेक करना पड़ेगा आपको। उनके बेवफाई के कई किस्से रहे क्या, उसके कई गर्लफ्रेंड थी या उसके कई बॉयफ्रेंड्स थे, या उसके जब बात कर या पता चल रहा है आपको किस तरह का आदमी, ये आपको पता करना पड़ेगा कि वो रिश्तों में बार बार गया और उस रिश्ते उसके टूट जाते हैं। ठीक है, किसी के साथ रिश्ता रखता है 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद उससे रिश्ता उसका टूट जा रहा है, किस तरह का आदमी है वो। बेवफाई का मतलब वो बार बार किसी को धोखा दे रहा है। ठीक है, ऐसा है कि आपका पार्टनर वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ या क्षमतावान है कि नहीं। पता चलता है बहुत सारी लड़ाइयां बाद में पैसे के लिए लेके होकर चालू जाती है, पता चलता है लड़का उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है, वो फैमिली को पैसा ही नहीं दे रहा है या कर नहीं रहा है, तो उसके लिए भी तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करके लगना कि इसका क्या स्टेटस है, बाद में चल के पैसे के लिए लड़ाई ना चालू हो जाए। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ये संकेत है। अगर ये सब है इसका मतलब, अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका रिश्ता वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आवाज क्लियर आ रही ना। आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपके लिए मायने रखती हैं। जैसे कभी कभी कोई लोग हैं जिनको अल्कोहलिक या ड्रिंकिंग करने वाला या स्मोकिंग करने वाला बंदा पसंद ही नहीं है, लेकिन अगर आप शादी से पहले वो पता नहीं किया और उसके बाद आप, तो आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि वो बार बार सिगरेट पिएगा या दारू पिएगा या कुछ करेगा तो आपको तकलीफ होगी। तो वो भी पता करना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, अगर आपका नहीं उस तरह का है। उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका कम्युनिकेशन खराब है अच्छा है, जब आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में आता है। अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं लग रहा है तो भी आप उस रिश्ते को ना बोल सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भविष्य में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है, ये रेड फ्लैग है। अगर आपको पढ़ाई, जैसे अभी कोई लड़की है वो पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है, उसको जॉब करना, करियर बनाना, लेकिन उसका हस्बैंड उसको इजाजत नहीं देता या उसके फैमिली इजाजत उसको नहीं देगी, तो भी वो आपको पहले समझ के, ये आपको संकेत है कि उस रिश्ते में फिर आपको नहीं जाना है। आपको उन पर काफी संदेह या भय रहता है, फियर रहता है आपको। परिवार के सदस्यों के साथ बाउंड्रीज का अभाव है। हर व्यक्ति आपके इसमें घुस रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में घुस जाता है, उसकी माँ, उसके सब लोग, तो बाउंड्रीज का कोई पैरामीटर से नहीं उसके अगर फैमिली में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसके फैमिली कैसी है, वो पता करना पड़ेगा आपको। आप दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर ना हो। अब कभी कभी 10-12 साल 15 साल डिफरेंस जब होता है तो वो जरा दिक्कत क्रिएट करता है। हाँ, 4-5 साल का अंतर
ठीक रहता है, 7-8 साल भी चल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। 10 साल के ऊपर आपके साथी में हिंसक होने के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो बहुत क्रूएल दिख रहा है, या उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो कि वो ठीक नहीं है, वो बात करने का तरीका उसका ठीक नहीं है, अपने पार्टनर से वो सही तरह से कुछ चीजें नहीं कर रहा है, तो भी ये दिक्कत क्रिएट करेगा आप। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको आपका साथी आपको ठीक कर देगा या आप उन्हें ठीक कर देंगे। आप सोचते हो चलो पहले मैं मैरिज कर लेता हूं, मैं तो इसको बाद में सुधार दूंगी, या वो सोचता है मैं इसको बाद में सुधार दूंगा। कोई किसी को सुधार नहीं पाता है। सुधारने जाओगे तो आप तो पहले ही वो देख लेना है। ठीक है, आपके साथी को स्वास्थ्य और व्यसन संबंधी समस्याएं हैं क्या, ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर ये हैं सब तो ये आपके रेड फ्लैग्स है। ठीक है, जेंट्स में और लेडीज में दोनों चीज ये भी देखना है। जैसे बहुत सारी लेडीज बोलते हैं वो मम्मास बॉय है क्या, 100% वो खाली माँ की ही बात मानता है क्या? ठीक है, माँ की बात मानना अच्छी बात है जेंट्स के लिए, लेकिन वो वाइफ को वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में जाते हैं डेटिंग के टाइम, इसमें तो वो टाइम पास की तलाश में रहते हैं, किसी कोई रिश्ता मिल जाए, लड़की या कोई लड़का मिल जाए जिसके साथ में थोड़ा टाइम अकेले हैं तो टाइम पास करूं। वो भी आपको देखना है, सामने वाला मेरे साथ सीरियस रिलेशन में है कि टाइम पास कर रहा है। बहुत जल्दी बहुत स्नेह दिखाता है, ये भी रेड फ्लैग है। बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाता है बंदा, या बहुत जल्दी बहुत नाराज हो जाता है, वो भी सही नहीं होता है। किसी भी चीज के बारे में स्पष्ट नहीं है, सामने वाला जो है स्पष्ट नहीं है, माफी वो नहीं मांग सकता और झूठ बोलना उसका स्वभाव है, तो ये भी गलत है रिश्ते में। ये आपको सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसका जो एंगर है वो बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, छोटी बात के ऊपर भी गुस्सा करना चालू कर देता है। ठीक है, पुरानी गर्लफ्रेंड से उसके ताल्लुकात हैं क्या, बॉयफ्रेंड से ताल्लुकात, ये जेंट्स में है, गर्लफ्रेंड के साथ ताल्लुकात है, आपकी परवाह अगर वो नहीं करता है तो पुरुष को ये, पुरुष में मतलब ये देखना है। स्त्री में क्या देखना है कि वो स्त्री मतलब जो लेडीज है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, वो किसी का सम्मान अगर वो नहीं करती है, रिस्पेक्ट अगर वो नहीं कर पा रही है, चाहती है कि आप हर समय वहां रहें, तुम्हें अपराध बोध की यात्रा पर ले जाएंगे, ऐसे इमोशनल ड्रामा करती है, हमेशा झूठ बोलती है, दूसरी लड़कियों से बात करने नहीं देती आपको, अरे तुम लेडीज लोग से बात नहीं करने का, कोई कोई होता है ना, तो ये सब रेड फ्लैग्स है। चाहती है कि आप हर दिन उस पर खर्च करें, कुछ ना कुछ मुझे लाके दीजिए, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इस तरफ और भी बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, आपको अंडरस्टैंड पहले ही कर लेना है। और ये सब अगर संकेत दिख रहे हैं तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये रेड फ्लैग्स हैं, आपके रिश्ते इसके बाद खराब होंगे अगर ये सब दोनों में संकेत दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले कि उनसे मिलकर सार्थक बातचीत करें और समाधान खोजें। अपने बड़ों का या काउंसलर से बात करें। अगर रिश्ता खराब हो रहा है और दोनों में नहीं जम रही तो एक काउंसलर है उसी से बात करना पड़ेगा आपको, साइकोथेरेपिस्ट से बात करना पड़ेगा। उन गुणों की एक सूची बनाएं जो आप अपने नए साथी में चाहते हैं। आप अपने पार्टनर पे क्या चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। अपने आइडियल कपल जो है ना, मतलब आइडियल साथी के साथ आदर्श स्थिति की कल्पना करें कि क्या आपका एक आइडियल स्टेट होगा। देखो किसी को आइडियल पार्टनर तो नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अगर आप बोल रहे हो ना आइडियल पार्टनर बनना पड़ता है, आइडियल पार्टनर बना नहीं सकते किसी को, आइडियल पार्टनर खुद बनना पड़ता है। आप आइडियल पार्टनर आपको बनना पड़ेगा। आप अगर आप ढूंढते रहोगे आइडियल पार्टनर, थोड़ा सा बेटर चीज मिलेगा, लेकिन 100% सब कुछ सही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें करना है। अब शादी होने के बाद की जो रेड फ्लैग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम जो कुछ बात किया कि शादी के पहले आप ये सब चीज देख लेते हो, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद उसमें कमियां ढूंढना, उसको डिवोर्स देना, उसको छोड़ देना, उसको ये करना, ये सब सही नहीं। आप शादी होने के बाद बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि रिश्ता आपका खराब क्यों हो रहा है, तो रीजन क्या होते हैं उसका हम एक ये करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपने शादी की गांठ बांध ली तो कपल के रूप में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, फिर भी आप एक स्थायी और पूर्ण विवाह की मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए इन चेतावनी संकेतों को पहले से ही भांप सकते हैं। तो आइए इनकी हम जांच करें। कम्युनिकेशन की कमी मतलब विचारों, भावनाओं और चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने में अगर आपको कठिनाई हो रही, महत्वपूर्ण बातचीत से बचना या लगातार चर्चाओं को नेग्लेक्ट कर देना। बहुत बार लोग सोचते हैं चलो यार क्या मैं अपने पार्टनर को समझाऊं, यार छोड़ो वो समझता ही नहीं, तो कुछ बात ही नहीं करने का, कुछ समझाने का नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक अलग वे में कुछ लेवल तक समझाना पड़ेगा, बातचीत तो करना ही पड़ेगा, 100% बंद नहीं कर सकते हो आप।
अपने साथी के संवाद करने के प्रयासों को देखना ही नहीं या खारिज कर देना, इससे क्या कम्युनिकेशन करना है, इससे बात करूंगा बहस हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये सोच के बात ही नहीं करने का, ये भी गलत है, ये रेड फ्लैग्स है, आपके रिश्ते फिर खराब होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करना। दूसरी बात है व्यवहार पर नियंत्रण रखना। देख रहे हो, फोटो देख रहे हो आपकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखना है या आपके व्यक्तिगत उपकरणों तक पहुंच की मांग करना। बहुत बार होता है ना, आपकी पसंद, दोस्ती या आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, यह तय करना बिना किसी उचित कारण के स्वामित्व और ईर्ष्या प्रदर्शित करना। बहुत सारे कपल्स में तो जलन महसूस करते, एक दूसरे के प्रति कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो वो अरे मेरा हस्बैंड कैसे आगे बढ़ रहा है मेरे से, या मेरी वाइफ कैसे मेरे से आगे बढ़ रही, वो भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक रेड फ्लैग्स है रिश्ते खराब होने का। तो ये चीज आपको, अपमानजनक व्यवहार करना रेड फ्लैग्स है। बार बार अपमानित करना अपने पार्टनर को, उसका नाम रखना, तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसी है, तू तो ये करती है, या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, तेरे तो परिवार वाले ही ऐसे, तेरे तो माँ बाप ही ऐसे, तेरा तो खानदान ही ऐसा है, ये सब चीज नहीं करने का। अपनी सीमाओं की अनदेखा करना या आपकी राय और भावनाओं की अपेक्षा करना, मतलब जो सामने वाले का इमोशंस है ना, देखो एक लेडीज है वो एक अलग तरह से सोचती है और एक जेंट्स है वो अलग तरह से सोचता है, दोनों सेम सोच नहीं सकते हैं। तो आपको दोनों की भावनाओं का सम्मान रखना है। वो लेडीज है तो उसका एक अलग तरीका है, मैं जेंट्स हूं मेरा एक अलग तरीका है, मैं उसका सम्मान करूंगा। सामने वाला फिर उससे एक्सपेक्ट नहीं करने का, वो भी करेगा आपका, वो थोड़ा टाइम के बाद करेगा, तुरंत नहीं करेगा, बट आप करो। अगर आपको रिश्ता सुधारना है ना तो आपको करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो ये आपके रिश्ते को जाके आगे खराब करेगा आपका रिश्ता, मतलब ये रेड फ्लैग्स है। अगर ये सब हो रहा है, भावनाओं की अपेक्षा हो रही है, या सार्वजनिक अपमान करना, सबके सामने बोल देना अपने पार्टनर को, अपमानजनक व्यवहार में संलग्न होना, ये भी आपके रिश्ते को खराब करेगा। आपको ध्यान रखना आप कहाँ किसके साथ क्या बात कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्र और अप्रत्याशित वृद्धि, रिश्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ना, जैसे समय से पहले बिना विचार इंटीमेसी या तुरंत कमिटमेंट के लिए दबाव डालना। कभी कभी पार्टनर का मूड नहीं है, अब आप बोलो नहीं 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 मुझे तो तुम्हारे साथ आज करना है, इंटीमेट होना है, तो वो भी तकलीफ है, वो भी गलत है। दोनों को रेडी होना चाहिए। हाँ, अगर एक नहीं हो रहा है तो दूसरे का रिस्पेक्ट करके उसको उस लेवल पे लेके आओ, कंफर्टेबल बनाओ, फिर ये नहीं कि दबाव डाल के आप इंटीमेसी के लिए रेडी करो जबरदस्ती, तू तो मेरी पत्नी, तेरे को मेरे साथ आना ही पड़ेगा, या तू तो मेरा पति है, तू कैसे ये कर सकता है। वो सामने वाला बोल रहा है यार मैं आज थक गया, आज मैं बहुत परेशान हो गया ऑफिस में, फिर भी आप दबाव डाल रहे, दबाव नहीं डालना है। ये अगर आप करोगे ना तो आपका रिश्ता आगे चल के खराब होगा, फिर सामने वाला आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रेड फ्लैग सही है अगर आप दबाव डाल रहे हो, दबाव नहीं डालना है। हाँ, अगर आपके अंदर किसी के एक के अंदर कम होता है तो अपने रिस्पेक्ट करो, आपका ज्यादा है ना तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान से जो भी करना है करो। तो जबरदस्ती सामने वाले के ऊपर कि नहीं 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 मेरा सेक्स लाइफ ज्यादा, तेरे को फिर मेरे पास आना ही पड़ेगा, दिस इज नॉट गुड। शुरुआत में अत्यधिक आधिकारिक या चिपकू व्यवहार प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक है, स्वस्थ रिश्ते के पायदान और सीमाओं को नहीं करना। ये सब रेड फ्लैग्स के बहुत सारे ये हैं। भावनात्मक हेरफेर भी जो है ना, ये आपको पता चलेगा कि आपके रिश्ते का रेड फ्लैग्स है। ठीक है, अपने कार्यों या निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए अपराध बोध, भय मतलब फियर या हेरफेर की रणनीति का उपयोग करना, सामने वाले मतलब गिल्ट फील करा देना ये भी गलत है। अपनी गलतियों या भावनाओं के लिए आपको दोषी ठहराना, भाई जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो तो तेरे वजह से हो रहा है, तेरे कारण हो रहा है। ऐसा कभी कोई किसी के कारण किसी के लाइफ में नहीं होता है, जो भी होता है वो हमारे कारण ही होता है। नियंत्रण या सहानुभूति पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या की धमकी देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या आत्महत्या कर लूंगा, वो भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी रेड फ्लैग्स है। ऐसा अगर आप बार बार दिखा रहे हो, अपने आप को नुकसान कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। आपका जो है ना नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, और आप सामने वाले को धमकी दे के उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, तो वो भी ठीक नहीं।